परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज के इस बुधवार के दिन के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। Lord, we have come here to meditate your word in your presence. प्रभु, हम आए हैं आपके वचन को मनन करने के लिए आपकी उपस्थिति में। Dear Lord, we pray that you guide us in your own way. प्यारे परमेश्वर, हमारी मदद करिए ताकि हम आपकी उस अगुवाई के अनुसार चलें। Let your anointing be upon us. आपका अभिषेक हमारे पर हो। Both anoint and bless both the speakers as well as the hearers. और साथ साथ बोलने वालों को और साथ साथ सुनने वालों को भी अपने अपने आत्मा का अभिषेक दीजिए। Without you, Lord, we can do nothing. आपके बिना, आपके सिवाय हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Therefore, we plead with you. इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, Help us, O God. हमारी सहायता करिए And प्रभु। all the people who are sitting and viewing this video, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बैठ करके, let them be blessed by your word. आपके वचन के द्वारा वो आशीषित हो जाएं And our life, spiritual life will be changed and improved and developed. और हमारा आत्मिक जीवन बदल जाए और उन्नति कर सके और विकसित हो सके। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। We give you glory and honor. हम आपको आदर और महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Last Wednesday we have seen about the practicality of the life that a Christian should have. पिछले बुधवार को हम लोगों ने एक मसीही जीवन किस तरह से एक व्यवहारिक रूप में जिया जाना चाहिए उसके संबंध में हम लोगों ने देखा। Few things I will say. कुछ बातें मैं कहूंगा आपसे। We have to love our enemies. हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। We have to do good to those who hate us. जो हमसे नफरत करते हैं उनके लिए भलाई करना चाहिए। We should pray for those who spitefully use us. और जो हमें तुच्छ समझ करके हमें सताते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। So that we may be like our Father in heaven. ताकि हम अपने पिता जो स्वर्ग में है उसके समान हों। This development of this character of perfection towards God, the Father who is in heaven, it is not an overnight job. और परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है उसके स्वरूप में, उसकी सिद्धता में बढ़ने के लिए ये जो उन्नति है, ये बढ़ोतरी है, वो एक रात में नहीं हो जाती। Day by day we have to develop. दिन प्रतिदिन हमको विकसित होना है। This spiritual development in our life will come only when we read the Bible and meditate and study it. ये आत्मिक जीवन का जो उन्नति का जो अनुभव है वो तभी हो पाएगा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे और समय बिताएंगे। We saw that the 48th verse of 5th chapter of book of Matthew. और हम लोगों ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 48वें पद को देखा। Therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. इसमें लिखा है कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Beloved, this is God's intention for our spiritual life. प्रियो, यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। It's not just once we got saved and received the baptism of the Holy Spirit and that's all, and doing some ministry. That's not enough. We should become like God our Father who is in heaven according to his own character. हमें केवल इतना नहीं कि हम उद्धार पाएं और हम पवित्र आत्मा पालें और हम सेवकाई कर लें, केवल इतना ही काफी नहीं है, बल्कि हमको स्वर्ग में जो परमेश्वर है उसके गुण, उसके चरित्र, उसके समानता में हमें होना चाहिए। For that, उसके लिए we have to have spiritual exercise. हमें आत्मिक अभ्यास की आवश्यकता है। What is that exercise? वो अभ्यास क्या है? Reading Bible, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, meditating, उसको मनन करना, studying, और उसका अध्ययन करना, and practicing it. और साथ साथ उसको अपने जीवन में अभ्यास में लाना। That's the only way we can become like our God in heaven, the perfection. केवल यही तरीका है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जो परमेश्वर पिता है उसकी सिद्धता में आगे बढ़ सकते हैं। Today we'll go to the next chapter. आज हम अगले अध्याय की तरफ चलेंगे। Chapter 6 छठा अध्याय, of book of Matthew. मत्ती रचित सुसमाचार उसका छठा अध्याय। We will start from verse 1. उसके पहले पद से हम शुरू करेंगे। Take heed that you do not your charitable deeds
Do not do your charitable deeds before men to be seen by them, otherwise you have no reward from your Father in heaven. सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward. इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। Verse 3. तीसरा पद, But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, That your charitable deed may be in secret, that your Father who sees in secret will himself reward you openly. ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। This is what God wants us to do. यही काम परमेश्वर करना चाहता है। If you want to please God, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, we should follow these instructions. हमें इन निर्देशों का पालन करना जरूरी है। Take verse 1. पहला पद, Take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them, otherwise you have no reward from your Father in heaven. सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। If we help somebody, यदि हम किसी की सहायता करते it हैं should not be to show to other people. तो वो दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए। Some people do this way. कुछ लोग इस तरह से करते हैं, Whatever they do, जो कुछ भी वो करते हैं they take videos वो उसका वीडियो ले लेते हैं and they even post to the videos. और उस वीडियोस को, तस्वीरों को वो पोस्ट करते हैं। No, they post to the video. वो उस वीडियो में पोस्ट करते हैं, अपने को दिखाते हैं अपने आप उसमें. को दिखाते हैं, So that they may be magnified. ताकि उन लोग उनकी प्रशंसा करें। But God is not like that. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। God wants us to do anything good to others secretly. परमेश्वर चाहता है कि यदि हम दूसरों के लिए कुछ भला करें तो वो हम गुप्त के रूप में करें। Let us not do anything as outward show or for publicity. कोई भी काम हम बाहरी दिखावे के लिए या एक प्रचार के लिए ना करें। The second verse. दूसरा पद, Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward. इसलिए जब तू दान करे, दूसरे पद में, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। In those days, उन दिनों में some Pharisees or Sadducees or maybe some elders, कुछ फरीसी सदुकी और कुछ जो प्राचीन लोग थे, when they want to give free to somebody जब वो किसी को मुफ्त में कुछ दिया करते थे or poor people, और गरीबों को देना or चाहते help थे others, और दूसरों की मदद what करते they थे, will do, वो क्या करते थे? they will be in the corner, in the standing in the junction of the roads. वो सड़कों पर, चौराहों पर खड़े हो जाते थे They will make a trumpet to sound और वो तुरही बजवाते थे so that all may hear it, ताकि सभी लोग सुन लें and they to get their attention. और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लें। Then they give the charitable deed. और उसके बाद वो जो दान का काम या भलाई का काम वो सब कुछ करते थे। This they do, the trumpet sounding is they are doing for getting attention towards themselves. और वो तुरही बजाने का काम जो है वो इसलिए करते थे ताकि दूसरों का ध्यान उनकी तरफ आ जाए, So all other people will say, ताकि तमाम दूसरे लोग कहें, they will say, hey, what a great man this ताकि man वो is. कहे कि देखिए ये व्यक्ति कितना So महान है, कितना instead बड़ा। of, they will glorify that person. और इस तरह से वो
वो लोग जो हैं वो उस व्यक्ति को, दान देने वालों को महिमा दें और उसकी बड़ाई करें। Therefore, Jesus says, इसलिए यीशु कहता है, if you receive the glory of men, जब आप लोग मनुष्यों की प्रशंसा पा लेते हो, for that if you do all these things, और उसके लिए तमाम काम करते हो, you have already have your reward. तो पहले से आप प्रतिफल पा चुके। So don't expect anything for you as a reward when you come to heaven. तो इसलिए जब आप स्वर्ग में जब आए तो ऐसा ना हो कि पहले से ही सारे प्रतिफल पा लें। That's what he says. इसलिए वो कहते हैं, Surely I say to you, they have their reward. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। Therefore, beloved, इसलिए प्रियो, whatever we do, some help or free or even some other charitable thing, we should be careful enough that not to get the attention of people to ourselves. Instead, we should focus the attention of the other people towards God. तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए कि यदि हम कभी भी कोई भला काम, कोई दान या किसी की सहायता करने का काम करें, तो हम याद रखें कि इसका ध्यान लोगों का अपना ध्यान अपनी ओर करके या अपनी बड़ाई करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा करके ऐसा न करें, ताकि उसके द्वारा लोगों का ध्यान मनुष्यों की तरफ न हो बल्कि परमेश्वर की तरफ ध्यान उनका जाए। Amen. आमीन। Verse 3. तीसरा पद, But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। Some people take it in a very literal way. कुछ लोग इसको बहुत ही शाब्दिक तरीके से ले लेते हैं। When you give it in the right hand, जबकि दाहिने हाथ से जब दिए देते हैं, and if you should hide your left hand. तो वो उसके लिए क्या करते हैं, बाएं हाथ को छुपा लेते हैं। No, some people may think to do कुछ like लोग this. ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए। Is that the way we ought to do? क्या इस तरह से हमें करना चाहिए? No, that's not the meaning. इसका अर्थ ये नहीं है। That shows ये इस बात को दिखाता है, it should not be publicly get the attention of public. इसका अर्थ ये है कि सामान्य लोगों का ध्यान ऐसी चीजों के ऊपर नहीं आना चाहिए। You do those things जब ऐसे कामों को आप करते हैं, as if your left hand even does not know what you are doing. आप ऐसा करें कि ऐसे करें जैसे बाएं हाथ को मालूम ना पड़े कि आप क्या करते हैं दाहिने हाथ से। So let it not be done for publicity. इस तरह से ये किसी विज्ञापन के लिए काम ना हो। And verse 4. चौथा पद, That your charitable deed may be in secret, that your Father who sees in secret will himself reward you openly. ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Beloved, let not man praise you and get your attention, but let God get your attention. Let God praise your deed. प्रियो, मनुष्यों का ध्यान आपकी तरफ न हो, मनुष्य आपकी प्रशंसा न करें, बल्कि ऐसा करें कि परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ हो और परमेश्वर की दृष्टि में आप प्रशंसा के पात्र हों। Do the things secretly. जो भी काम करते हैं गुप्त रूप से करें, Without telling anybody. बिना किसी को बताए हुए Without करें, calling people. किसी लोगों को इकट्ठा किए बिना, Without taking a video. बिना वीडियो या फोटो लिए हुए, That way do it. इस तरह से करें Let God see it. ताकि परमेश्वर इसको Let देखे, God praise you. ताकि परमेश्वर आपकी प्रशंसा That करे। is the way to do the charitable deed. इस तरह से जो भले काम या दान के काम होते हैं उसको करें। Fourth verse, चौथा पद, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Beloved, when we do these things not publicly, प्रियो, जब हम इसको बहुत ही सबके सामने दिखा करके जब हम नहीं करते हैं, somebody takes a video without your knowledge, that's a different thing. मान लिया अगर आपकी जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है और कोई जो आप काम कर रहे हैं उसका वीडियो ले लिया,
वो अलग बात है, that because we are not responsible. क्योंकि उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। Somebody else is doing that. मान लिया कोई और इस काम को But कर we रहा है, don't make arrangements for that video to be taken. लेकिन जब इस तरह से दान का काम करें तो उसके लिए वीडियो लेने का कोई इंतजाम आप पहले से ना करें। So when you do secretly, जब आप गुप्त रूप से किसी काम को करते without हैं, publicity, बिना किसी प्रचार प्रसार के, God will see you. परमेश्वर आपको देखेगा, And God will give you reward openly, परमेश्वर आपको खुले रूप में प्रतिफल देगा, even in this world. यहाँ तक कि इस Not संसार में। necessarily we should reach heaven, then only we will have the reward there in heaven. No. ऐसा आवश्यक नहीं कि जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे स्वर्ग में ही आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, ऐसा नहीं। When we are here on this earth, जब इस दुनिया में हम रहते हैं, when we do those things, जब हम उन कामों को करते हैं only to get the attention of God and praise from God, और केवल परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करने के लिए, परमेश्वर के दृष्टि में प्रशंसा पाने के लिए जब हम किसी कामों को करते हैं, God will openly reward us even while we live on this earth. तो परमेश्वर जो है जब इस पृथ्वी पर ही रहते हैं तब परमेश्वर खुले रूप में हमको उसका प्रतिफल देगा। The fifth chapter, the fifth verse, 5वां पद, this starts with the different subject. ये एक दूसरे विषय को लेकर शुरू होता It's है। about prayer. ये प्रार्थना के संबंध में है। Verse 5. 5वां पद, And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। What they were doing in those days, वो लोग उन दिनों में क्या करते the थे? Pharisees and Sadducees, फरीसी सदूकी क्या करते they will थे? be in the marketplace. वो बाजार में करते थे ऐसे, They will be in the corners of the streets, और वो सड़कों के मोड़ों पर कोने पे खड़े होते थे, so that all the people may look at them, ताकि तमाम लोग जो है उनको देखें, and they will make a long prayer, और वहां पर खड़े होकर के वो बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना करते थे, so that ताकि people may think of them, लोग उनके बारे में ऐसे सोचें, people may have an image about them, लोग उनके बारे में ऐसे विचार रखें that this is a very spiritual person, कि ये लोग जो है बहुत ही आत्मिक लोग हैं, because he is praying. क्योंकि ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, Jesus says, यीशु कहता we है, should not do that. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। Fifth verse again I repeat. 5वें पद को फिर से And दोहराते when हैं, you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। But beloved, प्रियो, it doesn't mean इसका मतलब ये नहीं that we है should not pray publicly. कि हमें सबके सामने प्रार्थना नहीं करना When चाहिए। there is a need, यदि आवश्यकता है, we have to pray. Suppose if you are in the congregation in the church, मान लिया आप कलीसिया में, मंडली में हैं, and the Holy Spirit guides you to pray for such a thing. और पवित्र आत्मा यदि आपको अगुवाई करता है कि किसी विषय के लिए प्रार्थना करें, We can, when the leader of that congregation guides somebody, please pray for this point. अगर मंडली का अगुवा अगर ऐसे बोलता है कि आप में से कोई इस विषय के लिए प्रार्थना करें, He will stand तो वो व्यक्ति खड़ा हो and pray loudly. और ऊंची आवाज से प्रार्थना करे। So that is not prohibited. वो ऐसा करना मना नहीं है। But for example, उदाहरण के लिए let us turn to the book of Acts. प्रेरितों के काम की पुस्तक निकालें, Acts chapter 23 verse 31. प्रेरितों के काम 23वां अध्याय निकालें। 23. प्रेरितों के काम 23वां अध्याय I'm sorry, Acts chapter 4. अच्छा, प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय निकालें। Chapter 4 verse 23 to 31. प्रेरितों के काम 4था अध्याय उसके 23 से 31 तक। It's a long passage. ये एक लंबा हिस्सा है, But I want to tell you in short. लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताऊं, They were praying for boldness. वो
दृढ़ता के लिए हियाव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। You see, when they were beaten, the disciples were beaten जब चेलों को पीटा गया, मारा and गया put in the prison, और उनको जेल में, उनको बंदी गृह में डाल दिया and गया, when they came out, और जब वहां से बाहर they आए went to their own people, वो अपने लोगों के पास गए and when they told all these things, और इन बातों को जब से उनको बताया the persecution that took place, और उनके ऊपर जो सताव हुआ, what they did, उन्होंने क्या किया? they raised their voice. उन्होंने ऊंचा अपनी आवाज को ऊंचा उठाया। Verse 24. 24वें पद में, So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and the earth and the sea and all that is in them, and so on. ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। They raised their voice. उन्होंने अपनी आवाज को ऊंचा उठाया। All the people began to pray loudly. सभी लोगों ने ऊंचे शब्दों से प्रार्थना की। So that was the practice in those days. और उन दिनों में ऐसा हुआ करता था। But Jesus does not speak about this kind of prayer. लेकिन यीशु इस तरह की प्रार्थना करने के विषय में वहां नहीं बता रहा। Jesus was speaking that you should not try to get the attention of the public for your own glory. तो यीशु के कहने का तात्पर्य यह था कि आप अपने और दूसरों को आकर्षित करके अपनी तारीफ करने के लिए ऐसा न करें। And another reference, और एक और संदर्भ, Luke's Gospel, लूका रचित सुसमाचार chapter 3, उसका 3रा अध्याय, verse 21. उसका 21वां पद, From verse 21 onwards. 21वें पद से आगे। When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized, and while he prayed, the heavens was opened. जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him, and a voice came from heaven which said, You are my beloved Son, in you I am well pleased. 22वें पद में, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और वो आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। Here we see यहाँ हम देखते हैं Jesus himself is praying publicly. यीशु स्वयं सबके सामने प्रार्थना कर रहा है। There were many people standing around. वहाँ बहुत से लोग वहाँ पर John खड़े the हुए थे। Baptist was there. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला Many वहाँ, people came there to take baptism. और भी बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा थे, बपतिस्मा लेने के लिए आए But थे। when Jesus took baptism, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया when he came out of the water, और जब वो पानी से बाहर निकला, he stood and prayed. वो खड़े होकर के प्रार्थना करने लगा। When he prayed before all the people, जब वो सभी लोगों के सामने उसने प्रार्थना की, not to get their attention, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के he लिए नहीं, prayed because he felt that he should pray. उन्होंने प्रार्थना, यीशु ने प्रार्थना इसलिए किया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो प्रार्थना करें। Others would have seen it. दूसरे लोगों ने इसको देखा But होगा। very interestingly, लेकिन ये बहुत ही रोचक बात है, God gives the statement here. परमेश्वर यहाँ पर एक बात कहता है यीशु के लिए He is my beloved son. कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। He is not saying that he is praying publicly. और वो परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि वो सबके सामने प्रार्थना कर रहा है, इस बात को नहीं कहा। But God says, परमेश्वर कहता है He is my beloved son, वो ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिससे मैं अधिक प्रसन्न हूँ। So we should do the things of God. We should do the things for the glory of God, to please God. हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और उससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। Another reference I will show. एक और संदर्भ में आपको दिखाऊंगा, Book of Acts, प्रेरितों के काम chapter 16, और उसका 16वां अध्याय, verse 25. उसका 25वां पद। 16:25 of Book of Acts. प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16वां अध्याय, उसका 25वां पद। But at the midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। Paul and Silas were in the inner prison. पौलुस और सिलास वो अंदरूनी कोठरी में थे And they were locked up.
और वो उनको बांधा हुआ था, And but in the midnight, और बीच रात में they raised their voice, उन्होंने अपनी आवाज को ऊंचा उठाया began to pray, और वो प्रार्थना करने लगे and they began to sing songs. और परमेश्वर के भजन गाने लगे। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। They were all having pain over their देखिए, body. उनके शरीर में बहुत तकलीफ थी, They were beaten. उनको क्यों पीटा गया था, They may even have fever. यहाँ तक कि उनको बुखार आ गया था, But even then, लेकिन तब भी their spirit was strong. उनका आत्मा बहुत ही In मजबूत the था। midnight, बीच आधी रात they में got up वो उठ के खड़े हुए and began to pray और ऊंची आवाज में प्रार्थना and करने began लगे to sing. और गीत गाने लगे। How? कैसे? Loudly. ऊंची आवाज में। It was so loud वो इतनी ऊंची आवाज that थी all the prisoners in the other rooms were also be hearing it. कि उस बंदी गृह में और भी जितने कमरे थे, उस सारे कमरों में जो कैदी लोग थे वो सब सुनने लगे। This is not praying secretly. ये गुप्त रूप से प्रार्थना की बात नहीं। This is not praying without knowledge of other people. ये ऐसी प्रार्थना नहीं थी कि दूसरों की जानकारी में ना हो, But this prayer, लेकिन ये प्रार्थना, this singing ये गीत गाना is in public. वो सब लोगों के सामने हो रहा था। Though there were two people alone in one room, यद्यपि वो एक कमरे के अंदर भीतरी कोठरी में दो ही लोग थे, they raised their voice and loudly praying. वो ऊंचे शब्दों में से अपनी आवाज को उठा करके प्रार्थना कर रहे थे। John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11th chapter, उसका 11वां अध्याय, John 11, यूहन्ना 11वां अध्याय, verse 41 and 42. उसका 41 और 42वां पद। Then they took away the stone from the place there where the dead man was lying, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। 42nd verse. 42वां पद। And I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। He is standing in front of the tomb of Lazarus, वो लाजर की कब्र के सामने खड़ा हुआ था, and he lifted his eyes up, और उन्होंने, यीशु ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया raised his voice, और अपनी आवाज को ऊंचा उठाया and began to praise God, और परमेश्वर की स्तुति करने लगे began to pray to God, और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे and began to worship God, और परमेश्वर की आराधना करने began लगे, to thank God. परमेश्वर को धन्यवाद देने And लगे। he says, even then, और उसके बाद तब भी वो कहते हैं, I am praying these things, I am saying all these things for the sake of other people who are hearing, so that you may know that people may know that I am praying to you. और मैं इन बातों के इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि ये तमाम जो भीड़ खड़ी हुई है, उस भीड़ के लोग ये जाने कि मैंने आपसे प्रार्थना की और आपने मेरी सुन ली है, And that you sent me. और कि आपने मुझको भेजा है। So therefore he prayed publicly. और इसलिए उन्होंने सबके सामने प्रार्थना So की। beloved, इसलिए praying secretly doesn't mean that you close all your doors. Of course, in one place Jesus says you close your doors and windows and inside you pray. और उस संदर्भ में जब यीशु ने कहा कि गुप्त में प्रार्थना करने के बाद, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दरवाजों खिड़कियों को बंद करके प्रार्थना करें। यदि ये सही है कि यीशु ने एक उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति जो है अपने दरवाजे को खिड़कियों को बंद करके प्रार्थना कर रहा था, नहीं, but they were saying, वो कह रहे थे, Jesus was saying, यीशु कह रहे that doesn't mean इसका मतलब ये that नहीं you है should close your room and all those things, and without knowing somebody else knowing you should pray. कि आप अपने दरवाजे खिड़की को बंद करके दूसरों की जानकारी के बिना चुपचाप प्रार्थना करते रहें, ऐसा नहीं। The sixth verse comes like that. छठे पद में ऐसे ही लिखा है, Jesus says, यीशु कहता है, but you, when you pray, जब तू प्रार्थना करे go into your room, तो अपनी कोठरी में जा, and when you have shut your door, और द्वार बंद करके pray to your Father अपने पिता से प्रार्थना करे who is in secret जो place, गुप्त में है, and your Father who sees in secret will reward you openly. तब
तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। This is about personal prayer. ये व्यक्तिगत प्रार्थना की बात है। When you alone are there, जब आप अकेले में हो, when you want to pray to God, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते you हैं, should not go out and stand on the corner of the street and pray loudly. आपको बाहर जाकर के सड़क के किनारे कोने कोने चौराहे पर खड़े होकर के ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। Let not other people know that you are praying. दूसरे लोगों की जानकारी की आवश्यकता नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। We know that Hannah of old, Samuel's mother, she prayed in the temple. हन्ना के संबंध में हम पढ़ते हैं कि वो शमूएल की जो माँ थी वो मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। Before Samuel was born, और शमूएल के जन्म लेने से she पहले was praying for a child. वो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। And she was praying. वो प्रार्थना कर रही थी। And she was not praying loudly. वो ऊंचे शब्दों में प्रार्थना नहीं कर रही थी। Eli was sitting there and listening to that. और एली जो महायाजक था वहां पर बैठा हुआ था, सुन रहा था। He did not hear anything. और वो उनको कुछ सुनाई नहीं दे But he रहा था। saw this lady's lips were moving. लेकिन एली ने देखा कि उनकी हन्ना के जो होठ हैं वो हिल रहे हैं। So the high priest thought that she is drunk. महायाजक ने ये सोचा कि वो शराब के नशे में है। He scolded her. और उन्होंने उनको डांटा। This is the way you do it. और कि ऐसा आप कर रही हो? Then Hannah says, तब हन्ना कहती my है, Lord, you don't know. हे प्रभु आप नहीं जानते, I am pouring out my heart. मैं अपने हृदय को उड़ेल रही हूँ। See, that is the secret. That's the way of a prayer done secretly, personally. वो प्रार्थना जो है वो एक व्यक्तिगत रूप से गुप्त रूप में प्रार्थना की बात है। But look at another example. लेकिन एक और उदाहरण देखिए। Daniel prayed. दानियल ने प्रार्थना की। When that decree was made, जब एक राजाज्ञा हो गई थी that nobody should pray except to the king for 1 month. राजा की आराधना, राजा से प्रार्थना करने के बिना 1 महीने तक कोई और किसी की प्रार्थना न करे। And what Daniel did, और दानियल ने क्या किया? even though he heard that decree was made, यद्यपि उसको मालूम था कि ये आदेश हो चुका है, he went to his house. वो अपने घर में गया। He opened the windows towards Jerusalem. और अपने घर की खिड़कियों को यरूशलेम की ओर खोल दिया। And he prayed. और वो प्रार्थना करने लगा। Kneeling down, the Bible says. और लिखा हुआ बाइबल में लिखा है कि वो घुटनों के बल आकर के प्रार्थना So करने his लगा। enemies were seeing that. और उसके शत्रु उनको देख रहे थे। So there also he is praying a personal prayer. वहाँ भी वो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहा था। But in the old traditional way, he was praying towards Jerusalem. लेकिन वो अपने पुराने रीति के अनुसार यरूशलेम की ओर अपना मुख करके प्रार्थना कर रहा था। Instead of closing the windows and the doors, खिड़कियों को, दरवाजों को बंद करने के बजाय he was opening the window and praying. वो खिड़कियों को खोल करके प्रार्थना कर रहा था। So beloved, we should not confuse with these things. इन बातों को देख करके, पढ़ करके हम भ्रमित ना हो जाएं। There is a way to pray in public. There is a way to pray personal prayer. सबके सामने प्रार्थना करने का एक तरीका होता है और व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना करने का एक तरीका होता है। That's what verse 7 says. The verse 7 says, 7वें पद में ऐसे and लिखा when है, you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। Some people think, कुछ लोग ऐसा सोचते going हैं on praying the same words, using them. कि लगातार एक ही बार शब्द को बार बार बोलते प्रार्थना करते रहना। If they think that if we go on praying like this, वो ये सोचते हैं कि ऐसे प्रार्थना करने के द्वारा they will impress God. वो परमेश्वर को प्रभावित कर देंगे। But let me tell you, beloved, लेकिन प्रियो मैं आपको बताना if चाहता a हूँ, person अगर कोई व्यक्ति who prays personally for a long time, जो वो व्यक्तिगत रूप से लंबे समय तक प्रार्थना करता है, when he comes out, he is a genuine person of और prayer. जब वो ऐसे प्रार्थना करता है तो वो वास्तव में सचमुच में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है। But when he is given public prayer time, लेकिन जब सबके सामने, पूरी मंडली के सामने या सबके सामने प्रार्थना करने का जब अवसर दिया he जाता will है, pray to the point and he will pray a short prayer. तो वो
उसी विषय के लिए प्रार्थना करेगा और संक्षेप में प्रार्थना करेगा। Look at Jesus. यीशु को देखिए, He was not praying, long prayers. आप देखिए कि यीशु बहुत लंबी लंबी प्रार्थना सबके सामने नहीं करता था। Therefore, इसलिए what we have to do, हमें क्या करना चाहिए? there is a difference between public prayer and a personal prayer. सबके सामने प्रार्थना करना और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना, इन दोनों में अंतर है। Therefore, इसलिए we should not use vain words. हमें व्यर्थ की बातों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Like one example I'll give you. एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, The time of Elijah, एलिया के समय there was a contest. वहां एक प्रतियोगिता The हुई। whole nation have turned to idol worship. पूरा राष्ट्र जो था वो मूर्ति पूजा की तरफ चला गया They था did not obey, they did not follow their God Jehovah. और वो यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने वाले नहीं हो रहे थे, बल्कि दूसरी तरफ मुड़ गए थे। So they were worshipping Baal. वो लोग बाल देवता की पूजा करते थे। So the contest came. और जब वहां पर एक प्रतियोगिता हुई, Elijah challenged the Baal's priests. एलिया ने बाल देवता के पुजारियों को चुनौती दी Come on, you pray now और first. कहा पहले तुम लोग प्रार्थना They करो। made the altar and put that animal for sacrifice. और उन्होंने वेदी, वहां पर वेदी बनाई गई और उस वेदी के ऊपर एक बलिदान के लिए एक पशु को डाल रखा गया। Around 400 priests, they were all praying. और वो 400 जो पुजारी लोग थे वो लोग प्रार्थना करने They लगे। were praying from the morning. वो सुबह से प्रार्थना कर रहे थे Even they were praying even up to 3 o'clock in the evening. और यहाँ तक सुबह से लेकर के शाम के 3 बजे They were तक प्रार्थना cutting करते their थे। bodies. वो अपने शरीर को काट Blood रहे was थे, coming. खून निकल रहा था Jumping, और वो कूद रहे थे, dancing, नाच रहे थे, praying. प्रार्थना कर रहे थे All those things they were doing. और ये सारे काम कर रहे थे। But there was no response from anywhere, either from heaven or anywhere. न तो स्वर्ग से कोई उत्तर मिला, न कहीं से भी कोई फर्क भी नहीं पड़ा। Now Elijah says, लेकिन एलिया कहता है, oh, your God may be sleeping. और कहे कि तुम्हारा जो देवता है हो सकता है सो गया होगा, Your God may be going on a journey. हो सकता है तुम्हारा ईश्वर जो है कहीं यात्रा पर गया So he होगा। was mocking them. और इस तरह से वो उनका मजाक What उड़ाया। I want to say, मैं कहना चाहता हूँ, irrespective of so many hours of praying, इतने घंटों लगातार प्रार्थना करने के बजाय you can see Elijah prayed. आप देख सकते हैं कि एलिया ने जब प्रार्थना किया, If you read his prayer, अगर आप उस प्रार्थना को आप पढ़ें, it takes only half a minute. केवल आधा मिनट लगता है। In half a minute, उस 30 मिनट की प्रार्थना में, Elijah got the answer. आधा मिनट की प्रार्थना में एलिया को प्रार्थना का उत्तर मिल Fire came गया। from heaven स्वर्ग से आग नीचे उतर आई and consumed the whole place, including the water and the sacrifice animal. और वहां उस वेदी के ऊपर जो जानवर था और आसपास जो पानी था, सब कुछ जला करके भस्म करके सुखा दिया। So, repeating the words and going on repeating something is not going to get the attention of our God. और बार बार किसी शब्द को दोहराना और लोगों का ध्यान अपने आकर्षित करना, इससे परमेश्वर प्रभावित नहीं होता। Even we can see Jesus just now we saw और हम लोगों ने अभी भी देखा, हम देख सकते हैं कि यीशु के विषय में standing in front of the Lazarus tomb. लाजर के कब्र के सामने वो खड़ा हुआ He uttered few words और उन्होंने of prayer and thanksgiving. प्रार्थना के कुछ ही शब्द उन्होंने बोले और धन्यवाद दिया Lord, परमेश्वर I thank you. He always hear my कि prayer. पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। Because of these people who are around me, इन तमाम लोग जो भीड़ खड़ी है उनके कारण मैं बोल I रहा am हूँ praying this to you. कि मैं ये प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ, Therefore, they may know ताकि वो ये जान सके that you have sent me. कि आपने मुझको That's भेजा। all he prayed. केवल यही And प्रार्थना then की gave a command, और उसके बाद आज्ञा दी, come out, Lazarus. लाजर बाहर निकला That's what everything was done. और इस तरह से सारा काम हो गया। Simple prayer. छोटी सी प्रार्थना, A dead person came back to एक life. सामान्य सी प्रार्थना से एक मरा हुआ व्यक्ति बाहर निकला। Hallelujah. 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 Therefore, beloved, इसलिए प्रियो, we should not think that by so many words of prayer, long time of prayer, we will impress God and God will be praising us. हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि एक लंबी लंबी प्रार्थना, प्रभावशाली का बनाने की प्रार्थना, इसके द्वारा हम न सोचें कि परमेश्वर उससे प्रभावित हो जाएगा। 8th word says, 8वां पद में लिखा है, therefore, इसलिए do not be like them. तुम उनके समान न बनो, For your Father knows the things
you have need of before you ask him. क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। What a father we have. कैसा अच्छा पिता What हमारा, a God we have. कितना अच्छा परमेश्वर हमारा है। Before we know, हमारे जानने से पहले, before we pray, हमारी प्रार्थना करने से पहले he knows our needs. वो हमारी आवश्यकताओं को Such जानता a है। God we serve. ऐसे परमेश्वर की हम लोग सेवा करते हैं। Many people are going on doing all kinds of things, कई लोग जो हैं बहुत सारे तरह तरह के काम करते रहते but हैं, their prayers are not answered. लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको But नहीं here मिलता। our God Jesus says, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु ऐसे कहता है, before we pray, हमारी प्रार्थना करने से पहले God already knows our need. परमेश्वर पहले से ही हमारी आवश्यकताओं को That जानता है। doesn't mean इसका मतलब ये that नहीं we है should not pray. कि हमें प्रार्थना नहीं करना Arey, चाहिए। God knows me, God knows my need for what I am kneeling down and praying. So why should I pray? तो परमेश्वर तो हमारी सारी आवश्यकता को जानता है, तो क्यों हम घुटने में आकर के बार बार ऐसे प्रार्थना करते रहें? So there is no need. ऐसा नहीं, प्रार्थना करने की आवश्यकता Because नहीं। God knows already what I need. तो इस परमेश्वर तो पहले ही जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। So why should we pray? क्यों प्रार्थना करूं मैं? No, Jesus said in some other place, यीशु ने एक और जगह पर कहा, ask मांगो and it will be given to तो you. तुम्हें दिया जाएगा। Hallelujah. 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 Ask and it will be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Though God knows our need, यद्यपि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को God जानता है, wants us to pray for that. परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे प्रार्थना करें। One example, एक उदाहरण, Daniel knew by the scriptures दानियल पवित्र शास्त्र के द्वारा इस बात को जानता था that after 70 years, कि 70 वर्ष के पश्चात Israel will be delivered from other lands and they will go back to Jerusalem. कि इज़राइल जो है वो दूसरे देशों की बंधुआई में से छूट करके वो वापस अपने देश में पहुंच जाएगा। He knew by the scriptures वो पवित्र शास्त्र के को अध्ययन करने की वजह से उसको मालूम था after 70 years this will happen. 70 वर्ष के बाद यह घटना होगी। But even the 70 years was over. लेकिन जब 70 वर्ष पूरे हो गए, Even then, तब भी Daniel prays. दानियल ने प्रार्थना किया। Arey, 70 years is over. 70 साल तो पूरे हो गए थे, So automatically God's people will be coming out from the captivity. तो परमेश्वर के लोग अपने आप ही उस बंधुआई से छूट करके बाहर आ जाएंगे। Why need prayer? प्रार्थना की क्या आवश्यकता? No, Daniel prayed. लेकिन तब भी दानियल ने प्रार्थना की, Lord, प्रभु please मेहरबानी से help your people. अपने लोगों की मदद Let करिए us go back to our land. ताकि वो अपने देश में वापस चले He जाएं। prayed like that. इस तरह से प्रार्थना की। Therefore, beloved, इसलिए प्रियो, even though God knows already our need, यद्यपि परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है, even though somebody has prophesied that you will get this, you will get this. और हालांकि कोई ऐसी भविष्यवाणी करे कि आपको ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, Until you get that, लेकिन जब तक आपको वो ना मिले, we should pray. हमें प्रार्थना करना चाहिए। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 The next subject is a different one. अगला विषय जो है वो एक अलग विषय है। They call it as model prayer. उसको कहते हैं कि प्रार्थना का एक नमूना। So Jesus says how to pray. यीशु का कहना है कि कैसे हम प्रार्थना करें। When the disciples asked him, जब चेलों ने उनसे पूछा, Jesus says, कि यीशु ने कहा in this manner we have to कि pray. इस तरह से हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। So this we will take it up for the next Wednesday. ये विषय जो है हम अगले बुधवार को लेंगे। So let us close here. आइए हम यहीं पर समाप्त करते God, we हैं। thank you. परमेश्वर, हम आपको We धन्यवाद bless देते you, हैं। Lord. We worship हम you. आपको धन्य कहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। Lord, what a wonderful word you have. कितना अद्भुत वचन आपने हमें दिया। God, help us to practice प्रभु- as you taught us. प्रभु हमारी सहायता करिए, जैसा आपने सिखाया हम उसको अपने अभ्यास में ला सकें। Lord, let us be like you. हम आपके समान हो Let सकें। us be praying people. हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन Let us जाएं। be people who will give charitable deeds. हम ऐसे लोग हों जो हम भले काम और दान करने वाले हो जाएं, Help us like that, oh God. और इस तरह से करने वाले And बन help जाएं। us to get your attention and get your glory
for us, O Lord. हमारी सहायता करिए ताकि हम आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें और आपके नाम को महिमा दे Help सकें। us not to do anything for publicity. हम केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने विज्ञापन के लिए कोई काम न करें। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। Lord, I pray प्रभु मैं प्रार्थना all करता हूं, those who are seeing this video, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, let them be blessed by your word. आपके वचन के द्वारा वो आशीषित हो Let them put जाएं, it in practice. वो अपने अभ्यास में इन बातों को People लाएं, become praying people लोग प्रार्थना करने वाले बन जाएं, so that your name may be ताकि glorified. आपके नाम को महिमा मिले, Their lives may be changed. उनका जीवन बदल जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। We give you all the glory and honor. सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Thank you. आमीन। धन्यवाद। Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।